हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहेंगे और अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सो रेडी विथ पेन एंड पेपर ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। जैसा कि हम जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम जो इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं वो होती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट impurity atoms। और जो पी टाइप होता है उसमें हम यूज़ करते हैं ट्राइवेलेंट impurity atoms। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है। वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। और यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है जब ट्राइवेलेंट यूज करते हैं तो इसके पास 3 वैलेंस सेल होते हैं, मीन्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स इसके पास एक शॉर्टेज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, शॉर्टेज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। और जो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है एन टाइप में वो होता है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो मेजॉरिटी होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये होता है होल। होल्स होते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे जब एनर्जी बैंड देखते हैं तो उसमें देखते हैं एनर्जी लेवल में कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे हमें मिलता है डोनर लेवल, डोनर लेवल। और यहाँ से हमें मिलता है एक्सेप्टर लेवल। यहाँ से हम लिख सकते हैं एन टाइप जो होगा वो होता है न्यूट्रल, और ये भी न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इक्वल टू, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होगा वो होगा होल्स, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन्स। और एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, जब एट इक्विलिब्रियम इन एनी सेमीकंडक्टर Ni मल्टीप्लाई बाय NH मल्टीप्लाई विथ NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हाइपोथेटिकल या अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल, ऐसा सिचुएशन आती नहीं है, लेकिन जब भी कोई भी अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि जब सेमीकंडक्टर कोई भी एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर इक्विलिब्रियम है तो जो Ni इंटू NH वो होगा Ni स्क्वायर के बराबर। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पॉज करिए, इसे ट्राई करिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। इफ़ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम, कह रहा है कि कोई एक एनर्जी जो एक फोटोन है सोडियम का, उसकी एनर्जी जो है वो इक्वल है द बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर। बैंड गैप मीन्स जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसके इक्वल जो एक फोटोन की एनर्जी है सोडियम की। तो कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन्स इनडायरेक्टली वे में ये कह रहा है कि जो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस बैंड से उसे एक्सिट कराएं और कंडक्शन बैंड में ले जाएं, तभी तो एक होल क्रिएट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। तो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और एक होल क्रिएट होगा। तो जो इसमें हमें कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो मिनिमम एनर्जी है वो इसी बैंड गैप के एनर्जी के बराबर हमें देनी पड़ेगी, ईजी के इक्वल। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमें मिलेगी वो है ईजी के इक्वल होनी चाहिए। और ईजी को हम क्या लिख सकते हैं, एच म्यू मीन्स म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा। हमें यहाँ पे लैम्डा दिया है 589 नैनोमीटर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 589 नैनोमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻9 से, सॉरी 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो यहाँ से ये हमारे पास जो यूनिट में मिलेगा ये जूल में मिलेगा हमारे पास। तो यहाँ से आएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 9817, यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻70 अपान 589। अब इसको हम, ये जूल में है, अब इसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो यहाँ से जो हमें मिनिमम एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो होगी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। डोपिंग बाई इंडियम इंक्रीजेज द होल कंसंट्रेशन टू 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन डोप सिलिकॉन। कह रहा है कि हमारे पास 300 केल्विन पे एक सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब की। और हम इंडियम से उसे डोप करते हैं तो जो होल कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होकर हो जाती है 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। तो कह रहा है कि न्यू जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा डोप्ड सिलिकॉन में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें मीन्स जब प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni होता है। और यहाँ से Ni की वैल्यू हमारे पास है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। दिस इज फॉर प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद इंडियम से इसे जब डॉप किया गया तो होल की कंसंट्रेशन हो गई NH डैश मान लेते हैं इसे हम, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। और ये है इक्विलिब्रियम में। और यहाँ से N डैश E की वैल्यू है हम फाइंड आउट करनी है हमें, तो हम करेंगे N डैश E मल्टीप्लिकेशन विथ N डैश H इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमें N डैश E फाइंड आउट करना है, मीन्स न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो Ni का स्क्वायर बाई N डैश H से
डिवाइड कर देंगे इसे हम। तो Ni की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब, इसका होल स्क्वायर यहाँ से नीचे है हमारे पास। NH की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। यहाँ से 1.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25 इंटू 10⁻32 पर मीटर पावर 6 हो जाएगा, मीटर पावर 6 हो जाएगा। 4.5 इंटू 10⁻22, ये मीटर पावर 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3, ये होगा कैंसिल आउट तो ये आएगा 0.5 इंटू, या 22 पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 32 माइनस 22 इज इक्वल टू 10⁻10 पर मीटर क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा वो होगा 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 6 इंटू 10⁸ पर क्यूबिक मीटर। हाउ मैनी होल्स आर देयर इन सैंपल ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 mm। कह रहा है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर है, हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6 इंटू 10⁸ पर क्यूबिक मीटर। तो कितने होल्स होंगे सैंपल में, जो कि साइज़ है 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 mm। ये क्या हमारे पास दिया है, वॉल्यूम दिया है हमें उसका। तो आपको पता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे प्योर सेमीकंडक्टर में उतने ही होल्स भी जनरेट होंगे। मीन्स यहाँ पे जो NH होगा वो Ne के इक्वल होगा, मीन्स नंबर ऑफ होल्स पर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास पहले हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे, जो कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये पर क्यूबिक मीटर है तो इसे भी क्यूबिक मीटर में हम चेंज करेंगे। इसे क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी मीटर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसे मीटर चेंज करेंगे तो अब आएगा 10⁻2 मीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻7 मीटर का क्यूब। तो ये NH की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। Ne की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इंटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 6 इंटू 10⁻18 इंटू वॉल्यूम की वैल्यू है 10⁻⁻7 पर मीटर क्यूब। और इस यहाँ पे इसकी वैल्यू है पर मीटर क्यूब है, यहाँ पे ये मीटर क्यूब है, ये पर मीटर क्यूब है। तो NH की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 इंटू मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे NH की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है नंबर ऑफ होल्स, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे जो नंबर ऑफ होल्स होगा प्रेजेंट, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स इसे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ होल्स अपन वॉल्यूम। इसे भी आप लिखेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ होल्स जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम हमारे पास दिया है 6 इंटू 10⁸ पर क्यूबिक मीटर। और यहाँ से वॉल्यूम जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻7 पर मीटर क्यूब। यहाँ से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये है 18। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻11 जो होगा नंबर ऑफ होल्स होंगे हमारे पास वो हो जाएंगे 6 इंटू 10⁻11 के इक्वल होगा। तो यहाँ तक जो भी आपकी इसके बाद
कोई भी आपका डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।